तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर कि अब हमें जो एग्जांपल देखना है वो एग्जांपल किसका देखना है, हमें एक्सटर्नल सीएसएस का, राइट। अभी एक्सटर्नल सीएसएस बेसिकली होती क्या है, तो जैसा कि आपने देखा है कि आपने प्रीवियस सेशंस है ना, प्रीवियस एग्जांपल्स में अभी तक जो इम्प्लीमेंट किया है वो क्या इम्प्लीमेंट किया है आपका इंटरनल, हाँ इंटरनल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस। मतलब इनिशियली आपने इनलाइन का यूज किया है और उसके बाद फिर आपने इंटरनल सीएसएस का यूज किया है। लेकिन अब अगर अपन बात करें हमें जो चीजें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है वो उन चीजों में यहाँ पर जो कंसेप्ट आपका एग्जिस्टेंस में आता है वो है आपका एक और टाइप का सीएसएस और वो है आपका एक्सटर्नल सीएसएस। मैंने आपको थ्योरी में एक पॉइंट भी बताया था कि प्रायोरिटी या फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू इनलाइन सीएसएस whereas the recommended approach to use CSS is external CSS। कि एक्सटर्नल सीएसएस आपका क्या है, रिकमेंडेड अप्रोच है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप वेब पेज डिजाइन करते हैं तो उस वेब पेज को डिजाइन करने में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ आपको क्या करना पड़ती है, डिजाइनिंग करना रहती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज लगाना रहती है, उसके रिस्पेक्ट में बहुत सारी वैल्यूज रहती है। तो उन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए अगर आप इनलाइन सीएसएस लगाते हो तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर आप इंटरनल सीएसएस लगाते हो तो ठीक है, चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाई तो होगी एज कंपेयर टू इनलाइन सीएसएस, बट अगर हम बात करें कि वो सिर्फ उसी पेज पे सिंप्लीफाई होगी। बट अगर मैं पूरी वेबसाइट के केस में अगर बात करूं कि मुझे हर पेज पर अगर प्रॉपर्टीज लगाने की रिक्वायरमेंट है तो मैं हर पेज के रिस्पेक्ट में भी रिडंडेंट मैनर में प्रॉपर्टीज क्यों लगाऊं। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, वन टाइम यहाँ पर एक एक्सटर्नल फाइल में अपनी प्रॉपर्टीज को सेट कर देंगे और उस स्पेसिफिक फाइल को हर एक पेज पर क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो अब क्या और कैसे, तो अगर हम बात करें यहाँ पर जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो हम जो देखने वाले हैं अभी कंसेप्ट, वो कंसेप्ट किसका है, अपना एक्सटर्नल सीएसएस का। ठीक है, वो कर दिया था मैंने सेव, ठीक है मैंने सेव कर दिया है ना। अपन इसे हटाते हैं यहाँ पर, अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है बॉक्स मॉडल, सॉरी एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, हमें जो कंसेप्ट देखना है उसका कंसेप्ट देखना है एक्सटर्नल सीएसएस का, राइट। अब अगर अपन बात करें कि अभी एक्सटर्नल सीएसएस का कंसेप्ट क्या है तो मैं इसे सेव एज भी कर लेता हूँ यहाँ पर, सेव एज बाय द नेम एक्सटर्नल, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, अब ध्यान से देखना, अभी एक्सटर्नल सीएसएस में हमें करना क्या है, तो अब मुझे यहाँ पर दो फाइल क्रिएट करने की नीड लगेगी, है ना। फाइल्स, है ना, नीड टू बी ना, फाइल्स नीड टू बी रिक्वायर्ड। एक फाइल पे क्या लगेगी आपकी, है ना, तो बोल सकते हो आप index.html, नाम कुछ भी हो सकता है। और एक फाइल कौन सी लगेगी आपकी, style.css, यहाँ पर भी नाम आपका कुछ भी हो सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर अब index.html की, तब index.html वाली जो फाइल रहेगी उसमें आपका क्या रहेगा, बेसिक कोड रहेगा, है ना, या ऐसा बोल सकते हो बेसिक डिजाइनिंग, या आप बोल सकते हो आपका HTML का डॉक्यूमेंट रहेगा, जिसमें आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपका HTML ओपन, आपका HTML क्लोज, राइट। HTML ओपन HTML क्लोज के अंदर फिर क्या आएगा आपके पास में, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हेड ओपन, और हेड के अंदर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेड को क्लोज, और फिर फाइनली आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, बॉडी ओपन, और फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बॉडी क्लोज, राइट। ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया है। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर होगा क्या, तो ये तो आप जो टास्क परफॉर्म करते हो या जो टास्क आप परफॉर्म करोगे, ये ऐसी चीजें तो आपने यहाँ पे देखी हुई है ना, तो ये आपका index.html के अंदर होगा। अब वहीं अगर मैं बात करूं इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आपके पास में क्या होगी, एक style.css करके फाइल होगी। तब आपको क्या करना रहेगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर style.css करके क्या बनाना रहेगी, एक फाइल बनाना रहेगी। अब इस style.css के अंदर अब आप करेंगे क्या, तो अब इसके अंदर आप जितने भी आपने सिलेक्टर्स पढ़े हैं, है ना, जैसे भी आपने प्रॉपर्टीज को इंप्लीमेंट करना देखा है, तो वो सारी चीजें आप इसके अंदर क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। लाइक आपने यहाँ पे क्या लिखा, आपने लिखा यहाँ पर बॉडी, ठीक है, और बॉडी के अंदर अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने एक प्रॉपर्टी लगा दी है क्या, फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज आपने लिख दिया है 20px। आपने यहाँ पर हैश, यहाँ पर आपने लिख दिया है क्या, डेमो, और इसके अंदर आपने फिर एक और प्रॉपर्टी लगा दी है, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी क्या लगाई है आपने, फॉन्ट कलर, और फॉन्ट कलर में आपने क्या करा है यहाँ पर, तो फॉन्ट कलर में आपने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, रेड, ठीक है। तो ये ऐसा आपने क्या करा है यहाँ पर, style.css में आपने लिखा है। अब आपको क्या करना है, इस स्पेसिफिक स्टाइल शीट को, है ना, ये वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है ना, अपन जो बोलते हैं ना एक्सटर्नल सीएसएस, तो ये क्या है, वो आपकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट है।
अब इसे मुझे क्या करना है, तो इसे मुझे यहाँ पर अपने उस index.html फाइल पर क्या करना है, लिंक करना है। तो अब इसे अगर मुझे यहाँ पर index.html फाइल पर लिंक करना है, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू सिंपली राइट हियर लिंक, और लिंक के अंदर अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर href, ठीक है। और href के अंदर अब मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो href के अंदर मैं लिखूंगा उस फाइल का नाम, तो मैंने लिखा यहाँ पर style.css, और फिर यहाँ पर ये मैंडेटरी है कि आपको यहाँ पर इस फाइल से रिलेशन भी बताना पड़ेगा कि जो आप फाइल को अटैच कर रहे हो उसका इस फाइल से क्या रिलेशन है, तो वो है स्टाइल शीट, ठीक है। अब यहाँ पर आप टाइप भी लिख सकते हो, टाइप में टेक्स्ट सीएसएस लिखोगे, बट वो ऑप्शनल होता है, वो नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये लिंक तो मेंशन मैंडेटरीली करना ही पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर ये आप कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, आपके एक्सटर्नल सीएसएस को ऐड करने का काम करेंगे। तो ये आप देख लो एक बार। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस टाइप से स्टाइलिंग लगाना चाहते हैं, है ना। प्रायोरिटी आपकी इनलाइन पर जाएगी, लेकिन रिकमेंडेड अप्रोच आपका एक्सटर्नल सीएसएस है ना। और जनरली अगर आप बड़ी वेबसाइट्स बनाते हैं तो उन साइट्स में आपको यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक्सटर्नल सीएसएस की ही रिक्वायरमेंट होगी। तो चलते फिर अपन यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको नोटपैड विजिबल है, सॉरी वीएस कोड विजिबल है, तो अपन वीएस कोड पर आए। अब वीएस कोड पर आने के बाद में अब मैं करूंगा क्या यहाँ पर, है ना, तो मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करने के लिए एक न्यू फाइल इधर ली है। यहाँ पर अपन लिखेंगे क्या, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, style.css, ये style.css मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने एंटर किया, राइट। तो अपन कहाँ पर आ गए, style.css में आ गए। अब इस style.css के केस में मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो मैंने सिंपली क्या लिखा है, बॉडी, और बॉडी के केस में मैंने क्या करा यहाँ पर, ये जो मैंने बॉडी लिखा है, बॉडी के अंदर आकर नहीं, यहाँ पर आपको और कुछ नहीं लिखना है, आप डायरेक्टली बस ऐसे लिखेंगे, है ना। तो आपने लिखा बॉडी, बॉडी के अंदर आपने लिखा यहाँ पे क्या, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में आपने क्या मेंशन कर दिया यहाँ पर, रेड, राइट। अब ये तो मैंने मेंशन कर दिया। मैं वापस से आता हूँ कहाँ पर, तो मैं आता हूँ वापस से अपने उस एग्जांपल पर। तो ये CSS डेमो 8 ये मेरा एग्जांपल था। अब यहाँ पर इस एग्जांपल पर आने के बाद में, है ना, मैंने यहाँ पर करा क्या है, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, अपना सेंटर टैग, और सेंटर टैग में मैंने क्या मेंशन कर दिया है, तो मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर H1, और H1 में मैंने क्या मेंशन कर दिया है, एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल CSS, राइट। मैंने इसे सेव किया। जब आप इसे रन कर देखेंगे, है ना, तो रन कर देखने के लिए अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर जैसे ही 28 लिखा है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपने पुराने एग्जाम्पल में फ्रेम किया था, उसका आउटपुट था। अभी के एग्जाम्पल का आउटपुट आपको ये देखने को मिला है। तो एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल सीएसएस में आपको क्या मिला है, मैंने वो पेज को रन किया तो मुझे यहाँ पर ब्लैंक स्क्रीन मिली है, लेकिन मैंने तो बैकग्राउंड क्या कर रहा था यहाँ पर, रेड किया था। तो फिर अब उस केस में होगा क्या यहाँ पर, तो आपको आउटपुट नहीं मिला। तब क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपने एक्सटर्नल सीएसएस तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन आपने उसको लिंक तो किया ही नहीं। तो अब उस केस में फिर अब आपको क्या करना रहेगा, आप हेड के अंदर आते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे लिंक, आपने एंटर किया तो आप देखेंगे रिलेशन स्टाइल शीट ऑटोमेटिकली लिखा हुआ मिल गया है। यहाँ पर आकर अब आप क्या करेंगे, कंट्रोल स्पेस बार, और यहाँ पर आने के बाद में आपने क्या करा है, style.css, मैंने इसे यहाँ पर क्या कर दिया है, ऐड। अब इसे ऐड करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो चलते हैं अपन यहाँ पर देखते हैं आउटपुट कैसे, क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। मैंने इसे रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे रेड कलर हो गया, और ये रेड कलर अगर हो गया है तो इसका मतलब मेरी एक्सटर्नल सीएसएस मेरे पेज से क्या हो चुकी है, लिंक हो चुकी है। और एक्सटर्नल सीएसएस अगर मेरे पेज से लिंक हो चुकी है, तो अब बस अब आपकी जितनी भी स्टाइलिंग है आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ style.css पे जाकर आपको क्या करना है, लिखना है। क्लियर है, क्या और कैसे, तो अब देखना है यहाँ पे ध्यान से। अपन आते हैं यहाँ पर अपने इस एग्जाम्पल पे, कौन सा है ये 27 नंबर का एग्जाम्पल जो भी आपने इसके पहले वाले सेशन में बनाया था, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर आपने उसी पेज के अंदर क्या किया था, यहाँ पे ये बहुत सारी स्टाइल लिख के रखी है ना, ये स्टाइल के अंदर ये सारी चीजें आपने देकर रखी हुई है ना। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इस एग्जाम्पल को मैंने सेव एज किया, और सेव एज करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, 29 नंबर से मैंने इसे सेव किया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, तो ये इसकी जो पूरी स्टाइलिंग है ना, ये पूरी स्टाइलिंग को अपन क्या करते हैं, यहाँ से कट करते हैं।
और ये पूरी स्टाइलिंग को मैंने यहाँ से कट किया, ठीक है, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन आते हैं यहाँ पर अपनी जो ये स्टाइल शीट है इस पर अपन आते हैं, है ना। यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ और मैंने यहाँ पर इसे रख दिया, राइट। मैंने इसे क्या कर दिया, यहाँ पर सेव कर दिया। इसे सेव करने के बाद में अब होगा क्या, यहाँ पर तो अपन आते हैं वापस अपने 29 नंबर के एग्जाम्पल पे। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये जो 29 नंबर का एग्जाम्पल है, अगर आप इसे यहाँ पर रन करने जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर होगा क्या, तो ये 29 नंबर का एग्जाम्पल जो आपने रन किया तो देखो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि मेरी एक्सटर्नल स्टाइल शीट यहाँ पर अटैच नहीं है, लिंक नहीं है। तो फिर मैं मुझे करना क्या रहेगा, तो हियर आई नीड टू सिंपली लिंक external css and for that I am going to write here style.css। मैंने इसे लिंक किया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर अपने क्या करा है, उसे लिंक किया है। और ये जो आपने इसे लिंक किया है, अब इसके बाद में आप इसे सेव करेंगे, आप यहाँ पर इसे रन करेंगे तो आपको आपका बॉक्स देखने को मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। एक और चीज है ना, अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, है ना, ये यहाँ तक तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है कि अपने करा क्या अभी, है ना। अब मैं उसी में एक और चीज बता रहा हूँ आपको, उसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ लोगो डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट लगेगी, तो मैं एक लोगो डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे लोगो डाउनलोड बनाते हैं, यहाँ पर इमेजेस पर मैं आया यहाँ पे, और एक आध लोगो हमें डाउनलोड करना है, तो कुछ अच्छा सा लोगो अगर मुझे मिलता है तो अपन ये वाला लोगो देखते हैं, है ना। ये मैंने इसे क्लिक किया, ओपन इन न्यू टैब, यहाँ पर अपन आए, ठीक है। अभी देखते हैं क्या ओपन नहीं हुआ है क्या, इसने तो यहाँ पर अपने को पहुंचा दिया है। यहीं से डायरेक्टली इसे सेव करता हूँ, सेव इमेज एज, और अपन यहाँ पर इसे सेव कर लेते हैं। मैंने इसे सेव कर लिया, राइट। अब अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पर लिंक। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने जो लोगो डाउनलोड किया है ना, तो ये लोगो डॉट png मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मैं यहाँ पर क्या मेंशन कर दूंगा, तो मैंने मेंशन कर दिया है शॉर्टकट आइकन, राइट। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में मैंने डॉक्यूमेंट को क्या किया, यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो आप देखिए वो इमेज आई क्या, नहीं आई। लेकिन वो इमेज आई है कहाँ पर, तो आप ये देखो ऊपर टाइटल पर दिख रहा है आपको, ऊपर टाइटल बार ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना, ये जो डॉक्यूमेंट लिखा है, इस डॉक्यूमेंट के यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर वो लोगो लगा हुआ देखने को मिलेगा। बाय डिफॉल्ट कैसा था, तो बाय डिफॉल्ट वो ऐसा ग्लोब का साइन आता था। अभी आपने जो लोगो लगाया है वो लोगो वहां पर आपको देखने को मिल रहा है। डॉक्यूमेंट के साथ में आपको अगर यहाँ पे कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने लिख के यहाँ पर बॉक्स मॉडल लिख दिया, या आप लिख सकते हैं एक्सटर्नल सीएसएस का एग्जांपल देख रहे हो आप यहाँ लिख देंगे एक्सटर्नल सीएसएस। आपने इसे सेव किया, आप देखेंगे यहाँ एक्सटर्नल सीएसएस भी लिखा हुआ आ गया, और यहाँ पर उसका लोगो भी आपको देखने को मिल गया, राइट। तो ऐसे आप जो भी लोगो डिजाइन करते हैं या आप जो भी लोगो डाउनलोड करते हैं, वो लोगो आप आपके वेब पेज के ऊपर भी सेट कर सकते हैं, और ये कुछ इस तरीके से आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो ये वाले सेशन में हमने क्या करा है, ये वाले सेशन में हमने एक्सटर्नल सीएसएस कैसे लगाते हैं वो कंसेप्ट यहाँ पर हमने देखा, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर अपने नेक्स्ट सेशन में अपन एक वेब पेज डिजाइन करके देखेंगे, जैसा आपने HTML में डिजाइन किया था, है ना, उससे थोड़ा सा अट्रैक्टिव, है ना, नई प्रॉपर्टीज, नई वैल्यूज के साथ में, है ना, नई फंक्शनलिटीज के साथ में, ज्यादा कंसेप्ट के साथ में। नेक्स्ट सेशन में फिर अपन यहाँ पे क्या डिजाइन करेंगे, अपना एक वेब पेज CSS की हेल्प से डिजाइन करेंगे, राइट। फिर आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।